So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया। और गाइस आज की वीडियो डेडिकेटेड है मेरे लेटरल एंट्री वाले भाइयों के लिए। मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज नहीं आने वाला है, बट फिर भी ठीक है यार। माना लाखों की संख्या में बच्चे लेटरल एंट्री के लिए नहीं है, पर जो भी हैं मेरे भाई हैं और मैं इनकी प्रॉब्लम, इनकी पीड़ा, इनके कष्ट, इनके परेशानी को समझ सकता हूं, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पर कट ऑफ का बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है। जेईई मेंस के लिए तो बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियो बना रखा है, फर्स्ट ईयर वाले एचबीटीयू, वेकेटीयू, ट्रिपल एम यूटी या अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगे इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। बट सीयूईटी वालों के कुछ के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग लेटरल एंट्री बीटेक इन सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट डोंट वरी माय ब्रदर्स, आई एम हियर ओनली फॉर यू। सो आपको बिल्कुल परेशान मत होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं करता भी हूं। और मैंने जेईई मेंस वालों के लिए बोला था और मैं कम से कम अब तक 50 से 60 वीडियो, 100 वीडियोस तक भी क्रिएट कर चुका हूं और मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। कट ऑफ पे वीडियो बनेगी, एडमिशन प्रोसेस पे वीडियो बनेगी, चॉइस फिलिंग पे वीडियो बनेगी, एक एक पॉइंट्स पे वीडियो बनेगी। लेकिन अगर कोई देख रहा है, मुझे पता है व्यूज नहीं आएंगे और ज्यादा बच्चे हैं भी नहीं, बट कम से कम जो देखे वो कम से कम एक कमेंट करके जाए कि भैया मुझे अच्छा लगा, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। ये पता चलता रहे कि 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वीडियो से फायदा मिल रहा है। अदरवाइज तो यार मतलब ऐसा लगेगा कि भाई साहब सूखे रेत में नाव चला रहा हूं। बट फिर भी गाइस डोंट वरी, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने इस बार सीयूईटी का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट आ गया, मैं बड़े दिन से कह रहा था कि मैं बनाऊंगा बनाऊंगा, लो बना दिया, आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ गया। और अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, डायरेक्टली बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, कहाँ, एकेटीयू के कॉलेजों में, एचबीटीयू के कॉलेज में, ट्रिपल एम में, तो भैया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा पहली बात कंप्लीट गाइडेंस कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दूसरा, किस रैंक तक, अगर आपका कितना नॉर्मलाइज स्कोर है या कम से कम कितना परसेंटाइल आपका हो कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाए। अगर आपको इन सब का आइडिया पता चल जाए ना, तो फिर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अप्लाई कहाँ करना है। जैसे मान लो किसी बच्चे की आई है बहुत बेकार परसेंटाइल और वो ट्रिपल एम यूटी में जा रहा है काउंसलिंग करने, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैटल हारा हुआ है पहले से, उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, या एचबीटीयू, उसको सीएससी चाहिए और एचबीटीयू में चला जाए 20 परसेंटाइल वाला बच्चा, 30 परसेंटाइल वाला बच्चा, तो सीधी बात है एचबीटीयू एडमिशन नहीं देने वाला है। तो ऐसे केसेस में उनको वहां ट्राई करना चाहिए जहां उन्हें मिले। फालतू का व्यर्थ पैसा व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे पैसा व्यर्थ करने के बजाय पहले तुम एक बार एनालाइज करके देखो कि तुम्हारे रैंक के आधार पे कहाँ कॉलेज मिलने वाला है। और एक कौन बताएगा, तो आपके संदीप भैया बताएंगे कि कहाँ आपको क्या मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और इसके लिए मैंने ऐप पर बहुत सारी पीडीएफ्स भी डालना स्टार्ट कर दिया है। हर एक पीडीएफ मतलब मोस्ट ऑफ द एकेडीयू के कॉलेजों के कट ऑफ्स की पीडीएफ भी डालना स्टार्ट कर दिया है। और वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो एसटीबीजी एकेडमी नाम के ऐप पर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके रखना, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन वहां पड़ेगी और वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं एचबीटीयू कानपुर के बारे में कि अगर किसी भी मेरे भाई को एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी कट ऑफ क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो एचबीटीयू वाले थोड़े खुश हो जाना। रीजन क्या है, क्योंकि इस बार सीट्स बहुत ज्यादा हैं, अभी मैं बताऊंगा। पहली बात, एचबीटीयू के बारे में अगर आपको जानना है तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके लिए आप ध्यान रखना कि आप यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए और साथ ही साथ आप या तो 3 ईयर के डिप्लोमा वाले होने चाहिए या फिर 3 ईयर का बीएससी होना चाहिए। और डिप्लोमा में कम से कम आपके 60% होने चाहिए और 55% होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूडी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ध्यान दे से रखना। अब बात आती है कि भैया ठीक है, और कौन कौन सा पेपर मुझे देना होगा अगर एचबीटीयू में एडमिशन लेना है। तो अगर आपने मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स ले लो, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक ले लो और जनरल टेस्ट ले लो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपने दिया है, जैसे मैथ्स और कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक और जनरल टेस्ट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। बाकी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस यही 2 क्राइटेरिया है। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन एचबीटीयू। आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो भाई प्लेसमेंट की बात मत करो, क्योंकि प्लेसमेंट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे एचबीटीयू का प्लेसमेंट देख लेना। अब मैं प्लेसमेंट देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लोअर ब्रांचेस भी हैं।
और इस बार उनमें सीट बहुत ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारी सीट्स खाली थी तो उनको भरा जा रहा है सेकेंड ईयर में, क्योंकि लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे। बहुत सारे लोग एडमिशन लेके मुझे लगता है छोड़ के भाग गए थे, तो उन वैकेंट सीटों को भरा जा रहा है। भरने के लिए कौन मिला है? बीटेक इन सेकंड ईयर लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स मिले हैं। तो तुमको परेशान नहीं होना है, तुम्हारे लिए इस बार सीट बहुत ज्यादा है। लेकिन जाने से पहले एक बार प्लेसमेंट की वीडियो देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का प्लेसमेंट एक जैसे ही होता है, एक साथ ही होता है। तो तुम परेशान मत हो यार, काई को टेंशन ले रहे हो, ठीक है? तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। दूसरी बात, यहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है? तो HBTU की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जब स्टार्ट होगा तब, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो स्टार्ट नहीं हुआ है तो, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो 2500 का रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा। और AKTU में अगर सॉरी HBTU में बीटेक की जो फीस है वो 1,35,000 पर एनम है, 1,35,000 और 40-45,000 हॉस्टल फीस पर एनम है। स्कॉलरशिप अलग से आती है, 55 से 60,000 तुम्हारी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, ठीक है? तो ये बात रही HBTU के बारे में बेसिक सी बात, ठीक है? इसमें 3 राउंड्स होंगे, इंटरनल स्लाइडिंग होगा और सीट बचेगी तो स्पॉट राउंड्स भी होंगे, तो उसके लिए तुम परेशान मत हो। उस पे मैं जब इसका शेड्यूल आ जाएगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो में तुम लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं जिसका हाथ पकड़ता हूं हाथ नहीं छोड़ता हूं, लेकिन तुम्हें भी हाथ पकड़े रहना होगा, ठीक है? अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की और कट ऑफ की। ये दोनों बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सीट मैट्रिक्स देखो, टोटल सीट यहां कितना दिख रहा है? 241। CS में 3 सीट है बस, इंफॉर्मेशन में 3 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सीट है, पूरा केमिकल तक 3 सीट है। लेकिन बायोकेमिकल में कितना है? 56। अरे भैया फर्स्ट ईयर में जो सीटवा बची थी वो तो भरना पड़ेगा ना, तो कौन मिलेगा? यही मिलेंगे। फूड में कितना सीट है? 33। इतिहास में पहली बार है, इतना कभी सीट नहीं होता था HBTU में, लिख के रख लो। ऑयल में कितना है? 59। पेंट की सीट भरी पड़ी है फर्स्ट ईयर में तो 3 ही सीट है। प्लास्टिक में 41, लेदर में 28। इतिहास में पहली बार, लो तुम्हें दिखाता हूं, ये 2022 का डेटा है। बड़ा कमी बार इतना सीट HBTU में निकलता है। 2022 का डेटा, टोटल सीट कितना था? 39। लास्ट ईयर भी लेदर की 3 सीट थी, प्लास्टिक की 3 सीट थी, पेंट की 3 सीट थी, ऑयल की 3 सीट थी, फूड की मात्र 3 सीटें ही थी भैया। लास्ट ईयर भी मात्र 3 सीटें थी, पर इस बार तो देखो, इस बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि भैया इस बार सबसे ज्यादा सीट, पिछली बार 39 सीट थी और इस बार 241 सीट था, 241 सीट है। तो इस बार एडमिशन भी बड़ा हाई रैंक तक होगा यहाँ पे, मतलब अगर तुम्हारा कम परसेंटाइल भी है तो भी एडमिशन होगा। आओ हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या है, किसको किसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, अगर तुम कंप्यूटर से लेके केमिकल तक चाहते हो, इवन अगर पेंट टेक्नोलॉजी भी चाहते हो, तो कट ऑफ का ट्रेंड जस्ट लास्ट ईयर जैसा ही होगा। लेकिन बाकी अगर तुम्हें जाना है, बायोकेमिकल में जाना है, फूड में जाना है, ऑयल में जाना है, प्लास्टिक में जाना है, लेदर में जाना है, जहां सीटें दबा दबा के खाली हैं, और तुम मामला समझ लो सीट कैसे खाली है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लोग आए ही नहीं, जो आए उनमें से बहुत सारे मुझे लगता है छोड़ के भाग गए। मैं इस बात की 100% की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा होता है, तो उसकी वजह से सीट्स खाली हैं और वो जो यहाँ पे भरी जा रही हैं। अब इसके कट ऑफ का मैं तुम्हें आइडिया देता हूं कि कितना परसेंट अगर हो तो तुम्हें यहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो कट ऑफ का आइडिया देने से पहले एक बच्चे का तुम स्कोर कार्ड देखो। एक बच्चे ने स्कोर कार्ड भेजा था और मुझसे सवाल पूछा था, तो पहले तुम देखो इसका जो, अब जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक है, कितने नंबर का था? 200 मार्क्स का था, और कंप्यूटर साइंस भी सेम 200 ही मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था मैक्सिमम। और जनरल टेस्ट कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स का था। कितना हुआ भाई? 700 मार्क्स हुए। 700 मार्क्स हुए कि नहीं? हाँ जी भैया, 700 मार्क्स हुए। अब इसके परसेंटाइल देखो, 200 में से इसके 175, ये क्या है? नॉर्मलाइज स्कोर है। जिसको रिजल्ट पढ़ने नहीं आ रहा हो कि नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, जो रो स्कोर है, परसेंटाइल क्या है और एक्चुअल स्कोर क्या है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रिजल्ट को समझाया है, रिजल्ट पे एक वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। और मैथमेटिक्स में कितना है? 128, और जनरल टेस्ट में कितना है? 143। तो ये 3 टेस्ट है, ये 3 टेस्ट है, इसके इतने परसेंटाइल रहे हैं इन तीनों में। तो अब मसला ये आता है कि भैया आप जो कट ऑफ बता रहे हो किस बेसिस पे बता रहे हो, मैं बताता हूँ। इन तीनों को तुम जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ के देख लो कितना परसेंट आया। मान लो इस बच्चे का आ रहा है 70%, मान लेते हैं, मोटा मोटी अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मान लेते हैं 70% आया।
मतलब 700 में से कितना मार्क्स आ रहा है वो परसेंटेज उसका निकाल लेना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरा 100 नंबर टोटल मार्क्स रहता और अगर 100 में से अगर मान लो किसी का 75 नंबर आ रहा है तो कितना परसेंट हुआ, 75% हुआ। अब यही परसेंट तुम्हें निकालना है जो अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूं। एक्चुअली कट ऑफ किस रैंक तक जाएगी इसके लिए मैं अभी बात करूंगा। मोटा मोटी अप्लाई करने के लिए तुम अपना एक सेफ जोन पकड़ने के लिए समझो कि अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम 75% प्लस होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि 3 सीट है उसमें अगर तुमसे ज्यादा वाला आ गया तो उसे ही मिल जाएगा। और यूपी का अगर कोई नंबर 1 कॉलेज है तो HBTU है स्टेट लेवल पे, ये बात ध्यान रखना। 75% से कम में तो शायद ही काम बने। IT 73% से मैक्सिमम ज्यादा ही होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक 70% से ज्यादा होना चाहिए, और मैकेनिकल सिविल केमिकल के लिए कम से कम 65% मान के चलना। और बाकी लोअर ब्रांचेस में अगर तुम्हारे 35% भी हैं तो तुम अप्लाई करना मेरे भाई, अगर तुम्हारा लक सही रहा तो मे भी मिल जाए। और ये मैं परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूं, 35 परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये परसेंटेज है। परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। अब तुम बोल रहोगे कि भैया यार ये परसेंटेज में बताओ, रैंक में बताओ कि किस रैंक तक एडमिशन होगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के सुनो। पहले तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म HBTU के वेबसाइट से भरना होगा। जब भरा जाएगा तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, ठीक। अब HBTU का फॉर्म भरने के बाद से वो तुम्हें अपना खुद का रैंक देगा। जितने बच्चे फॉर्म भरे होंगे ना उस हिसाब के उनके नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे उनको रैंक दिया जाएगा। और जब एक बार रैंक आ जाने दो, रैंक आने के बाद मैं बता दूंगा कि किस रैंक तक लास्ट 1-2 साल से CSE मिल रहा है, और किस रैंक तक IT मिल रहा है, और किस रैंक तक ECE मिल रहा है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी तुम लोग को रैंक नहीं मिल रहा है, तो रैंक के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, आइडिया नहीं मिल पाएगा। अभी मैं परसेंटेज के बेसिस पे बात करता हूं, आगे चल के रैंक के बेसिस पे भी बात कर लूंगा, तो तुम परेशान मत हो। तो ये टोटल रहा HBTU के बारे में। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि भैया HBTU का फॉर्म कहां से अप्लाई करना है। तो अभी डेट आई नहीं है और ना ही शेड्यूल आया है। जैसे ही डेट और शेड्यूल आएगा मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तुम वहां से जाके देख लेना। एक वीडियो उस पर बनेगी, जरूर बनेगी, परेशान मत हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये रहा HBTU के बारे में। अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मेरा एडमिशन इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो यूपी में लगभग मान के चलो 600-650 कॉलेजेस हैं। और अगर तुम्हें एक काउंसलिंग का एक प्रॉपर नॉलेज है तो गारंटी के साथ एडमिशन हो सकता है, अगर 35% या 40% से ज्यादा मार्क्स अगर आपके पास हैं तो। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं परसेंटाइल की नहीं परसेंट की बात कर रहा हूं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यूपी के बाहर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लेटरल एंट्री के आधार पे CUET के मार्क्स पर एडमिशन देते हैं। तो हमारा क्या काम है मैं तुम्हें बताता हूं। हम बहुत सालों से हम लोग काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, और नॉट ओनली इन यूपी के बाहर भी हम एडमिशन कराते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमारा CUET काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो पेड काउंसलिंग का चार्ज है वो 1500 रुपए सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए। ध्यान रखना अर्ली बर्ड प्राइस है, क्योंकि ये कल ही लॉन्च हुआ है। बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज होकर 2500 हो जाएगी, पहले 2000 होगी फिर 2500 होगी, तो ये ध्यान रख लेना। तो अगर आप में से किसी को हमसे पेड काउंसलिंग कराना हो तो प्लान ज्वाइन कर लेना। आप तुम में से कई लोगों को कहेंगे कि भैया हम प्लान क्यों ज्वाइन करें, फायदा क्या होगा जब एडमिशन हमारे ही रैंक के आधार पे होना है। तो देखो प्लान ज्वाइन करने के मैं फायदे पहले तुम्हें बता रहा हूं। अभी रुक जाओ, मैं ट्रिपल MUT और AKTU के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्लान ज्वाइन करने के फायदे समझो। कई बार क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होता है कि हमारे रैंक पे कॉलेज मिल रहा होता है, लेकिन हम HBTU और ट्रिपल MUT और AKTU के टॉप कॉलेज में फंसे होते हैं। हमें प्रॉपर चॉइस फिलिंग का, प्रॉपर काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता है। क्या पता दूसरे स्टेट में तुम्हें एडमिशन मिल जाए, क्या पता तुम्हें AKTU के स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल रहा हो लेकिन तुम स्पॉट राउंड में नहीं बैठ रहे हो तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। क्या पता ट्रिपल MUT के स्पॉट राउंड में एडमिशन हो सकता था तुम्हारे रैंक पे लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन वो हम कराते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि किस रैंक तक एडमिशन होता है। तो अगर तुम्हारे मन में है कि भैया मुझे करवाना है एडमिशन और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अपने करियर के साथ, तो बिल्कुल ज्वाइन करना और इसका तुम्हें फायदा देखने को मिलेगा। बाकी तुम चाहो तो अपने मन से भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए तुम हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हो और लोगों के वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी हम जब कराते हैं तो हम तो बेस्ट वे में तुम्हारे CUET के मार्क्स को, CUET के परसेंटाइल को, CUET के नॉर्मलाइज स्कोर को बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हैं। इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर प्लान लो, जो बेस्ट होगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, तुम्हारा साल बर्बाद होने से बच सकता है। तुम अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भी रखते हो तो भी काम चल जाता है, हम तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। तो अब तुम्हारे मन में आएगा भैया ज्वाइन कहां से करें, तो STBG एकेडमी ऐप
प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से जाके प्लान बाय करिए, बिल्कुल कल्याण होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरे अपने कॉलेज पे, सेकंड नंबर के कॉलेज पे, दैट इज ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर। ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के बारे में आपको मैं पहले बता देता हूं, ये गोरखपुर में स्थित है और इस कॉलेज का अगर आपको प्लेसमेंट जानना है तो इस पे भी एक डिटेल वीडियो बन चुकी है। एक एक ब्रांच के प्लेसमेंट में मैंने वीडियो बनाया है और अच्छी बात यह है कि इसी साल अभी अभी का न्यूज है 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा है कंप्यूटर साइंस के एक बच्ची का, जो कि बहुत बढ़िया है। गोरखपुर जैसे शहर से ये इतिहास में ये पूरे मतलब इसकी इनके एकेटिव के सॉरी ट्रिपल एम के पूरे हिस्ट्री में पहली बार था कि 52 लाख का प्लेसमेंट लगा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप यहाँ आके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। कई डिप्लोमा वालों के मन में डाउट होता है कि अगर मैंने सिविल से डिप्लोमा किया है तो क्या मैं कंप्यूटर से बीटेक कर सकता हूं? हाँ भाई, तू कर सकता है और तुझे करना चाहिए, बिकॉज सीएस इज द किंग। ये बात तुम मान के चलो। और एक बात और है, अगर तुमने सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम ट्रिपल एम यूटी एचबीटी को अगर तुमने डाला नहीं भी था तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, परेशान मत होना मेरे भाई। अब चलो बात करते हैं यहाँ के फीस की। तो यहाँ पे जो हॉस्टल के साथ जो फीस है 1,09,000 के आसपास है और विदाउट हॉस्टल 90,000 फीस है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन ट्रिपल एम यूटी के वेबसाइट से होगा और मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि अभी ट्रिपल एम यूटी के वेबसाइट पे बीटेक सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा आई विल इन्फॉर्म यू, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपए लगेगी। पहले नॉर्मल राउंड होंगे, नॉर्मल 3 राउंड नॉर्मल होंगे, 4 भी हो सकता है, जब तक सीट ना भरे तब तक होगा। उसके बाद से इंटरनल स्लाइडिंग और फिर जाके स्पॉट राउंड भी होता है। तो हम तो अपने बच्चों को स्पॉट राउंड में भेजते हैं और वहां उनका आराम से एडमिशन भी हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि या तो आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने बीएससी करा हो और कम से कम आपके 60% मार्क्स हो, तब काम चलेगा, है ना। बीएससी जो होगा कम से कम एटलीस्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जो आपकी यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और कम से कम 60% का मार्क्स होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए कम से कम 55% होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। और अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो किन किन एग्जाम का पेपर अगर आपने दिया है तो आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है, तो वो है मैथ्स, और दूसरा या तो कंप्यूटर साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक हो, और तीसरा हो जनरल टेस्ट। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास है तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको ट्रिपल एम यूटी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा, उसके लिंक मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पे खुद। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन चैनल को फॉलो करते रहना बड़ा जरूरी है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। आप ध्यान दे लेना, लेटरल एंट्री में एफडब्ल्यू सीट्स बहुत कम कॉलेजों में देखने को मिलते हैं। मैंने अभी तुम्हें सीट पीछे दिखाया था एचबीटीयू का, क्या एफडब्ल्यू दिखा? नहीं। यहाँ पे भी ट्रिपल एम में भी फी वेवियर्स नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10% सीट होता है यार, तो ये तुमको नहीं देखने को मिलने वाला है। अब सीट मैट्रिक्स में आगे दिखाता हूं, कट ऑफ के बारे में मैं और अप्लाई आगे बताता हूं, और अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई ट्रिपल एम यूटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करना है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से ज्वाइन कर लो, एक एक बात पता चलेगा। टोटल सीट जो यहाँ पे 93 है। ये ब्रांच है, ये ब्रांचेज हैं ट्रिपल एम यूटी में, जिसमें 10% हर एक ब्रांच का 10% जो है बीटेक इन सेकेंड ईयर के लिए है, लेटरल एंट्री के लिए। ये बात ध्यान रखना। लेटरल एंट्री का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो भी गया और खत्म भी हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा। और यहां पे सिविल में 15 सीट, इलेक्ट्रिकल में 15 सीट, मैकेनिकल में 15 सीट, ईसी में 15 सीट, और कंप्यूटर में 18 सीट, केमिकल में 15 सीट, और सॉरी 7 सीट, और आईटी में भी 7 सीट है। तो अब तुम ये बात समझ लो कि अगर तुमको यहाँ एडमिशन लेना है तो इसमें कम से कम तुम्हारा 50% होना चाहिए। परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूँ, 50% आपका स्कोर होना चाहिए। अच्छा, इससे कम में होता है क्या? हो सकता है। स्पॉट राउंड में जब सीटें बचती हैं तो कई बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस टाइप पे भी हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको अगर प्रॉपर काउंसलिंग आती है तो एडमिशन से नहीं चुकेंगे, अगर आपने ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का भी स्कोर किया है तो। और अगर आप निहायती नल्ले हैं, आपने कुछ स्कोर ही नहीं किया है ना, 200 में से 10 नंबर 20 नंबर लेके आ रहे हो, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, मान के चलो, फिर प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक आइडिया था ट्रिपल एम यूटी के बारे में। प्लेसमेंट के बारे में मैं ज्यादा बकैती नहीं करूंगा, पर अभी ये वाला डेटा मैंने ऐड नहीं किया जो 52 लाख का बताए हुए, रिसेंट डेटा है, ठीक है, इसको भी तुम ऐड कर सकते हो। तो भाई प्लेसमेंट सही चल रहा है। योगी जी इसको ब्रांड बनाने पर लगे हुए हैं,
ट्रिपल एमयूटी को ब्रांड बनाने पे लगे हुए हैं, तो परेशान मत हो, आ सकते हो अगर तुम्हें ट्रिपल एमयूटी में आना है तो ये ट्रिपल एमयूटी के पास रिक्रूटर्स हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेंगी। और अगर तुम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो और अगर तुम्हें सीएस मिले तो मैं तो कहूंगा भैया मत छोड़ना, ले लेना, अगर तुम्हें ब्रांच वाइज कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है तो। अब आते हैं एकेटीयू पे, भाई बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, ठीक है। तो चलो एकेटीयू पे आते हैं। तो एकेटीयू के हर एक कॉलेज का मैंने ऑलरेडी एक प्लेसमेंट की वीडियो, प्लेसमेंट डिटेल की वीडियो बना रखा है, तो इसी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढना तुम्हारा काम है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ 45% मार्क्स होना चाहिए आपका डिप्लोमा में या फिर बीएससी में, और वही सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है मैथ्स, और मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक और जनरल टेस्ट मस्ट है। तो ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर एकेटीयू, ध्यान रखिएगा। और आपका यूपी डोमिसाइल होना चाहिए, अगर आप यूपी डोमिसाइल नहीं हो तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, यहां पे ध्यान रखिएगा ये भी बात, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर एकेटीयू की फीस की, तो एकेटीयू में लगभग 600 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो एक कॉलेज का फीस बताने का कोई मतलब नहीं है, एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स बताने का कोई मतलब नहीं है, और कटअप बताना जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया कॉलेज कितने हैं, तो 600 से ज्यादा कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं, और सीट मैट्रिक्स अगर मैं बोलूं तो हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच का 10% सीट जो होता है बीटेक लेटरल एंट्री का होता है, तो ये तुम मान के चलो। तो चलो भैया पहले हम देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं एकेटीयू के अंदर जो आपको एडमिशन देने वाले हैं। एकेटीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 600 कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड है, तो ये आम बात नहीं है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, सोच लो। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो आईआईटी लखनऊ, अरे भाई हमारा जो टाइपराइटर है क्षमा करना है ना, आईटी लखनऊ, केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, आईटीएच कानपुर, आरईसी बांदा, आरईसी अंबेडकर नगर, आरईसी बिजनौर, आरईसी कन्नौज, आरईसी सोनभद्र, आरईसी मैनपुरी, आरईसी आजमगढ़ और नित्रा टेक्निकल कैंपस। इसमें आपको एडमिशन, ये गवर्नमेंट है जिसमें नित्रा गवर्नमेंट एडेड है और एआईटीएच भी गवर्नमेंट एडेड है, तो ये दोनों गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो एकेटीयू के अंदर काउंसलिंग करा के। काउंसलिंग होगा कब इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी 1 2 3 दिन के अंदर आपकी डेट आ जाएगी। डॉक्यूमेंट सारे बनवा के रखना, कैसे करना ये भी मैं बता दूंगा, और हमारा तुम प्लान लेना चाहो तो ले लेना। एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू तीनों की कंबाइंड काउंसलिंग कराएंगे मात्र 1500 रुपए के अंदर, जिसमें आपको एक पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइड मिलेगा, पर्सनल चॉइस फिलिंग करके दी जाएगी, और आप जब चाहें तब हमारे मेंटर से हमसे बात कर सकते हैं अगर आपका रेलिवेंट डाउट है तो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के अलावा और क्या जुगाड़ है, तो यूपी टेक के काउंसलिंग, अब इनकी इसके लिए यूपी टेक के पोर्टल पे जाके काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल और अपने ऐप पर। तो भाई साहब इसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो पहले नंबर पे है लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी इस बार अपना अलग से ले रही है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, डीडीयू। देखो सीएससी जो है ना पिछले साल ही बीटेक स्टार्ट किया था, तो मे भी इस साल से ले, आई एम नॉट श्योर, 100% मैं श्योर नहीं हूं कि इस साल से लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन जल्दी ये भी लेगा। वीर बहादुर सिंह के ख्वाजा मोइनुद्दीन भी ले रहा है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा भी ले रहा है, नरेंद्र देव भी अभी नया है, तो हो सकता है कि इस बार मतलब इस बार से ले, या जब भी लेगा तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और डीडीयू में भी अभी सिर्फ 2 साल ही, दो साल ही हुए बीटेक लेते, तो मे भी इस साल ले, और अगर नहीं लेता है तो आगे का हम देखेंगे कि आगे का इसमें क्या होने वाला है। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे लखनऊ, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, चौधरी चरण सिंह, आगरा, अवध, और उसके बाद से वीर बहादुर सिंह, केएमसी और डॉक्टर शकुंतला, इसमें पक्का है कि यूपी टेक के थ्रू एडमिशन होगा, या फिर एक जैसे एमजेपी रोहेलखंड अपना अलग से एडमिशन ले रहा है, तो जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। और उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है छत्रपति साहू जी महाराज, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अभी ये लोग मैकेनिकल और केमिकल ही दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल और केमिकल ही दे रहे हैं, किसके अंदर, किसके थ्रू, सीयूईटी के थ्रू, बीटेक इन लेटरल एंट्री। तो ये टोटल यूनिवर्सिटीज थी। अब देखो सबसे, अगर आपका बढ़िया ही स्कोर है तो आप टॉप के कॉलेज में एडमिशन लो, नो डाउट। कौन कौन से टॉप के कॉलेज है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। टॉप के कॉलेज में आता है आईआईटी, केनआईटी और बीआईटी, उसके बाद तो थोड़े से लो हो जाते हैं। और अगर आपकी महारद्दी है रैंक,
तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट की लिस्ट निकालते हैं तो 5-6 तो अच्छे अच्छे प्राइवेट वाले भी हैं, जैसे जेएसएस नोएडा अच्छा कॉलेज है, एकेजीसी, काइट, गलगोटिया, एबीएसजीएल, बजाज, एनआईटी, ये सब ठीक ठाक कॉलेज हैं। एनआईटी को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब ठीक ठाक कॉलेज है नोएडा गाजियाबाद साइड में। लेकिन इधर जाना तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस या स्पेशलाइजेशन या आईटी के लिए ही जाना, और हर एक ब्रांच का 10% इलेक्ट्रल एंट्री के लिए है। उसके अलावा आईआरटी, पीएसआईटी, जीएनओआईटी, आरकेजीआईटी, एमआईटी, यूनाइटेड, आईटीएस, आईएमएस, फिरोज गांधी और कम से कम 600 प्लस कॉलेज एकेटीयू के अंदर हैं। तो अगर तुमको काउंसलिंग की प्रॉपर नॉलेज है तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। और वैसे भी एक बात बताऊं, प्राइवेट में एडमिशन के लिए ना अगर तुम सीयूईटी नहीं भी देते तो भी एडमिशन हो जाता, सही बता रहा हूं, है ना क्योंकि वैसे भी इनके यहाँ जो सीटें खाली रहती हैं उसमें डायरेक्ट भी एडमिशन दे देते हैं, तो परेशान मत हो। अच्छा एक बात और कि भैया एकेटीयू और इनके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे हम एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के थ्रू, तो इस पे मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब बात आएगा कि भैया एकेटीयू का कट ऑफ क्या जाएगा, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो एकेटीयू इतना छोटा टॉपिक नहीं है, एकेटीयू के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जिसपे कट ऑफ बनाया, जिसके एक एक कट ऑफ के बारे में मैं आइडिया दूंगा। कितने लोग चाहते हैं लेटरल एंट्री इन एकेटीयू पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ भैया, और कट ऑफ के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में बताओ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।